सर आप जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए उतना ही याद करेंगे या कुछ एक्स्ट्रा भी याद करना होगा? ओ माय गॉड, मैं सोचा कुछ टॉपिक से रिलेटेड होगा, तो कह रही यहाँ पर तो कुछ इम्पोर्टेंट बात चल रहा है। चलो कोई बात नहीं, उससे भी इम्पोर्टेंट जो हमने सोचा था उससे भी बड़ा इम्पोर्टेंट वाली बात है। तो सुन लो आपका जवाब। एक मैं बात बतला देता हूँ कि आज के समय में इन द मॉडर्न एरा ऑफ द सेंचुरी कोई भी गारंटी आपको नहीं लेगा। अच्छा एक बात बतलाओ, आपको क्या लगता है क्वेश्चन जो है बोर्ड का क्वेश्चन मैं खुद बनाने वाला हूँ? नहीं ना। यदि चलो भाई मैं खुद का क्वेश्चन बनाता तो कर देता ये क्वेश्चन पढ़ लो पक्का 100 में 100, लेकिन वहां तो क्वेश्चन कोई और बनाने वाला है ना, वहां तो क्वेश्चन और कोई बनाने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं, पिछला पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे पिछला कुछ सालों का जो क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन के आधार पे हमने आपको क्या कर दिया, गेसिंग इंपॉर्टेंट टाइप्स क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अब उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आगे की यदि मैं बात करता हूं, तो अब आपका सवाल है कि उसकी एक्स्ट्रा भी कुछ याद करना होगा। तो पता है आप इधर उधर गूगल टू ये सब के चक्कर में मत रहो। मैं सीधी बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चे होते हैं आज के समय में क्या होते हैं, हम आई नो कि आपके डाउट था, बट इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्लियर योर ऑल डाउट्स। ठीक है, तो आज के समय में लोग क्या करते हैं, अभी के समय की मैं बात करता हूँ, लोग खोजते हैं कि ये इंपॉर्टेंट गेसिंग क्वेश्चन करवा रहा है, ये वाला पक्का आएगा, ये वाला पक्का आएगा। उसके चक्कर में मेन जो आपका टॉपिक है ना, बच्चे लोग क्या करते हैं टॉपिक भूल जाते हैं। क्या होगा, मान के चलो सपोज दैट, चलो हमने 50 क्वेश्चन एक अजम्पशंस के लिए लेके चलते हैं, 50 क्वेश्चन मैंने गेस आपको करवा दिया, तो चलो 50 में से हम ये भी एक टारगेट रखते हैं 25 मैच कर गया, 25 आ गया, तो रिमेनिंग 25 का क्या, रिमेनिंग 25 का क्या, सोचने वाली बात है कि नहीं है? तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, नो इशू, बट हम लोग देख रहे हैं ना, तो उसके लिए कोई खुशी, उसके लिए कोई चिंता नहीं करने वाली बात है, कोई चिंता करने की तो कुछ बात ही नहीं है। आप मेरी बातों को पहले ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा थोड़ा सा बोलने को। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में यू हैव टू डू ए सिंपल सा, छोटा सा, प्यारा सा, नन्हा सा, मुन्ना सा वर्क। क्या करना होगा आपको, ठीक है, मैं जो क्वेश्चन गेस करके दिया हूँ अपने एक्सपीरियंस के आधार पे दिया हूँ, या कोई भी अदर टीचर्स का आप देखोगे तो वे भी क्वेश्चन गेस करके देगा, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे देगा। चलो वो आपका बैकग्राउंड होगा, बैकबोन सपोर्टिंग होगा, आपका जो है पीछे से एक सपोर्ट करेगा। आगे से आपको फॉरवर्ड लीडिंग के लिए भी चाहिए ना, कुछ आगे से फॉरवर्ड लीडिंग के लिए भी चाहिए। तो एक काम करो, ईच एंड एवरी चैप्टर का, चाहे अकाउंट्स हो, बिजनेस स्टडी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, इकोनॉमिक्स हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स का आप एक समरी निकालो। आपको देखने को मिल जाता है, यदि आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ईच एंड एवरी टेक्स्ट बुक में आपको देखने को मिल जाता है इस चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ना है, राइट? एंड ट्राई टू एक्सप्लेन दोज टर्म्स इन योर ओन वर्ड। आप उस सारे को आप अपने शब्दों में जवाब देने का प्रयास करो। पहले क्या करना है, ईच एंड एवरी टॉपिक का समरी निकालना है। जैसे कि मान के चलते हैं एनपीओ है, तो एनपीओ के अंदर क्या पढ़ना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ना है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ना है, तो बैलेंस शीट पढ़ना है। तो ये सबका हमने एक पॉइंट बना लिया। अब एनपीओ क्या होता है उसके बारे में 2 शब्दों में हम लिखते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या उसके बारे में 2 शब्दों में लिखते हैं। ऐसे आपको ईच एंड एवरी चैप्टर्स का करना होगा। ये होगा असली मेहनत, ये होगा आपका असली मेहनत। एंड ट्रस्ट मी, यदि आप ऐसे कर लेते हो तो यदि आपको कोई गेसिंग कोई क्वेश्चन करा के भी देता है, अभी आप क्या कर क्या रहे हो, मान लीजिए चलो मैंने आपको गेसिंग क्वेश्चन करा कर दिया, आप उसे कर क्या रहे हो, रट जाओगे, यही करोगे ना, सबको ही करते हैं, रट जाएंगे। उसके आगे से यदि कुछ सवाल आ जाए तो अपना एक्स्ट्रा दिमाग कहाँ से लगेगा, नहीं लग पाएगा। इसलिए क्या है, ईच एंड एवरी चैप्टर्स का आपको क्या करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट जो आपको समरी बनाना पड़ेगा। एंड आफ्टर प्रिपेयरिंग योर समरी, जब समरी आप बना लोगे तो उसके बाद आप उससे रिवाइज करो, उसको आप अपने शब्दों में जवाब देने का प्रयास करो। इससे पता है क्या होगा, आपको मैं वैसे कोई क्वेश्चन भी दिया तो अच्छा क्या पूछे थे, आप पूछे थे जो टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो अच्छा टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये होता है। माना कि पूरा 100% आप सही नहीं जवाब दे पाओगे, लेकिन हाँ कुछ तो जवाब दे पाओगे, एंड उसी से रिलेटेड आप बना करके कुछ तो और बढ़ा दोगे। बस इतना ही चाहिए। यदि इतना कर लेते हो तो अभी दिसंबर तो खत्म होने वाला, बट फिर भी मैं आपको एश्योर्ड कर देता हूं कि दिसंबर से जनवरी में 15 जनवरी तक यदि आप ये लगातार मेहनत करते हो ना,
तो आपका अच्छा खासा 60 to 70% मजबूती बन जाएगा पूरे चैप्टर्स पे, यदि आपने पूरे साल भर नहीं पढ़ाई किया होगा फिर भी। ठीक है, अब बोलिए, अब आपको यदि कोई भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या है, डाउट है, तो अब फील फ्री टू आस्क राइट नाउ। ठीक है।